की कथा में आइए जानते हैं ओंकारेश्वर परमेश्वरम ज्योतिर्लिंगम की स्थापना कैसे हुई और इसकी उत्पत्ति की क्या कथा है। सूत जी महर्षियों को इस कथा को सुनाते हुए बताने लगे। एक बार नारद जी विंध्य पर्वत पर पहुंचे। विंध्य पर्वत ने बहुत ही आदर के साथ उनका पूजन किया और कहा, मेरे यहाँ किसी भी वस्तु की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तब नारद जी एक लंबी सांस लेकर चुप रह गए। तब विंध्य पर्वत ने कहा, आपको मेरे यहाँ किस चीज की कमी दिखाई देती है? आप इस तरह लंबी सांसें क्यों खींच रहे हैं? इसका क्या कारण है? तब नारद जी ने कहा, भाई तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखर देवताओं के लोक में भी पहुँचे हुए हैं, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहाँ कभी नहीं पहुँच सका है। ऐसा कहकर नारद जी जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन बहुत दुखी हो गया। वह भगवान शिव की शरण में चल गया और उसने भगवान विश्वनाथ की आराधना पूर्वक तपस्या की। 6 माह तक वह निरंतर भगवान शिव की तपस्या करता रहा। उसने भगवान शिव की एक पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 माह तक निरंतर शंभु की आराधना करके अपने तप में लीन रहा और अपनी जगह से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी कठोर तपस्या देख के भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और वहां प्रकट होकर उससे कहा, विंध्य मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। मैं भक्तों को अभीष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्य बोला, हे देवेश्वर शंभु, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह बुद्धि दीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शिव ने विंध्य को वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान की और कहा, तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उस समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, हे प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। जो सदाशिव के रूप में विद्यमान हुए उन्हें ओंकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव लिंग में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी वह परमेश्वर लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुई। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार ओंकारेश्वर और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को चले गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। भगवान शिव ने विंध्य पर्वत को बढ़ने का वरदान दे दिया, लेकिन विंध्य शिव के भक्तों के लिए समस्या कभी नहीं होगा, यह एक वादा भी ले लिया। विंध्य पर्वत ने पहले सूर्य और चंद्र से आग्रह किया कि जिस प्रकार वे मेरू पर्वत की परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार वे उसकी भी परिक्रमा करें, परंतु सूर्य देव ने कहा, मेरे लिए वह मार्ग ही प्रशस्त किया गया है, इसलिए मैं अपने निर्धारित मार्ग पर ही परिक्रमा करता हूँ। लेकिन विंध्य ने भगवान शिव के दिए गए वरदान का दुरुपयोग करना शुरू किया और अपने आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी ऊंचाई दिन प्रतिदिन लगातार बढ़नी प्रारंभ हो गई। इसके कारण सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में बाधा होने लगी। इससे परेशान होकर सभी देवता मदद के लिए ऋषि अगस्त्य के पास गए। ऋषि अगस्त्य विंध्य के गुरु थे। सब देवताओं की बात सुनकर अगस्त्य अपनी पत्नी के साथ विंध्य पर्वत पर आए और उन्होंने विंध्य से कहा, वे तीर्थ के लिए दक्षिण की यात्रा करना चाहते हैं, इसलिए वह अपनी ऊंचाई कम कर ले। उन्होंने विंध्य से यह भी कहा कि जब तक वे वापस न आए तब तक वह अपनी ऊंचाई न बढ़ाए। ऋषि अगस्त्य विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण चले गए और वे वहां से कभी नहीं लौटे। विंध्य पर्वत आज भी उतना ही है जितना उन्हें छोड़कर ऋषि और उनकी पत्नी गए थे। तो दोस्तों, यह थी कथा किस प्रकार ओंकारेश्वर और परमेश्वर ज्योतिर्लिंगम की स्थापना हुई। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा, श्री राधे, हर हर महादेव।